हेलो बच्चों, सबको पता है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, पर क्या कभी सोचा है क्यों? तो नहीं सोचा तो आज आइए इसको समझते हैं। मैंने मान लेता हूं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो हम रूट टू को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बट यहाँ ध्यान रखना कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। अब अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को तरफ क्या कर देता हूँ स्क्वायर। जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यू स्क्वायर को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ से बनेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि अगर यहाँ से क्या आ रहा है कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, पी स्क्वायर इज इवन। तो जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन होता है तो वो नंबर भी क्या होता है, इवन। सो P is also even। ओके, अब मैं P अगर मैं इवन है तो P को मैं कुछ मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया P इज इक्वल टू 2K। अब इस P की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 2K का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। मीन्स यहां से आएगा 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल होगा तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2K स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर भी क्या है, इवन। क्यू स्क्वायर इज इवन। और अभी अभी मुझे पता है कि अगर स्क्वायर इवन है किसी नंबर का तो वही नंबर भी क्या होगा, इवन। सो क्यू इज ऑल्सो इवन। अब दोनों इवन आगे देखो, क्यू भी इवन है और पी भी इवन है। जब भी दो नंबर इवन है तो दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर हमेशा होता है, वो क्या होता है, 2। बट हमने तो माना था कि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। क्यों आ रहा है फिर ऐसा, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहां से? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। हमने मान लिया था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, जबकि रूट टू क्या है, इर्रेशनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।